नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे गांव की कहानी सुनते हैं जहां के नियम बिल्कुल अलग हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया जिसकी कल्पना करना भी शायद मुश्किल है। ये कहानी हमें समुदाय और संतुलन के असली मतलब के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो सवाल ये है, क्या कोई गांव सिर्फ और सिर्फ महिलाएं चला सकती हैं? सुनने में ये बस एक सवाल लगता है ना? पर ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये तो एक तरह का सामाजिक प्रयोग है जो समाज की उन धारणाओं को चुनौती देता है जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं। कभी सोचा है क्या होगा अगर पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह पलट जाए? बस यही सवाल हमें लेके चलता है इस अनोखे गांव की कहानी के दिल में। तो चलिए चलते हैं इस दुनिया के अंदर। पहला पड़ाव है एक स्वाभिमानी गांव। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, स्वाभिमान से भरी हो और उसे चलाने वाली सिर्फ महिलाएं हों। ये उनकी अपनी दुनिया है और नियम भी उनके अपने हैं। तो इस गांव की मुखिया हैं चंपा देवी, एक ऐसी महिला जिनका सब सम्मान तो करते हैं पर जिनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल लोहे की तरह है। उन्होंने खुद तो कभी शादी नहीं की, पर हाँ, 3 बेटियों को गोद जरूर लिया है और उनका एक नियम है, एक ही नियम जो कभी नहीं टूटता, कि इस गांव में किसी भी पुरुष की एंट्री बिल्कुल बैन है, सख्त मना है। अब सवाल उठता है, क्यों? इस नियम की जड़ें जुड़ी हैं उनके अतीत के एक गहरे जख्म से, एक ऐसा राज जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे गांव का भविष्य तय कर रहा है। चंपा देवी के ये शब्द उनके पक्के इरादे को दिखाते हैं, है ना? असल में ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक शील्ड है, एक सुरक्षा कवच जिसे उन्होंने अपने अतीत के जख्मों से बनाया था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि गांव की हर महिला के लिए। लेकिन देखिए, कोई भी दुनिया हमेशा के लिए सबसे कटकर तो नहीं रह सकती, है ना? तो अब कहानी में आता है मोड़। देखते हैं कि कैसे बाहरी दुनिया इस गांव के नियमों की पहली परीक्षा लेती है। बदलाव की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी सी चीज से होती है, ऐसी चीज जो बिल्कुल हार्मलेस लगे। होता यह है कि कुछ महिलाएं पास के मेले में जाने के मोह से खुद को रोक नहीं पाती। और मेला मतलब वो जगह जहां पुरुष भी होते हैं। और मजे की बात यह है कि वो वहां से वापस सिर्फ समोसे लेकर नहीं आती, वो अपने साथ लाती हैं एक भूली बिसरी दुनिया का स्वाद, उन दिनों की याद जब गांव में ऐसे कोई नियम नहीं हुआ करते थे। और फिर आता है पहला बड़ा टकराव, एक ऐसा टकराव जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। मामला ये था कि बच्चों के स्कूल में थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग और स्कूल का नियम बिल्कुल साफ था, माँ और पिता दोनों का आना जरूरी है। अब ये सिर्फ एक छोटी मोटी मुश्किल नहीं थी, ये तो गांव के सबसे बड़े, सबसे अहम नियम पर एक सीधा हमला था। तो चंपा देवी, जो गांव में हर फैसले की आखिरी आवाज थीं, इस चुनौती का सामना करने खुद पहुंचती हैं। वो हेडमास्टर से खूब बहस करती हैं, तर्क देती हैं कि भाई एक माँ ही काफी है, पिता की क्या जरूरत। पर स्कूल के नियम तो अपनी जगह थे, एक ठोस दीवार की तरह। चंपा देवी की एक न चली, और शायद ये पहली बार था जब गांव के अंदर उनकी जो सत्ता थी उसे बाहरी दुनिया ने खुलेआम चैलेंज कर दिया था, नकार दिया था। ये स्कूल वाला टकराव तो बस एक शुरुआत थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक असली मुसीबत सामने आ खड़ी होती है। एक ऐसी मुसीबत जिसे सिर्फ सोच या गुरूर से हल नहीं किया जा सकता। और ये संकट गांव को टूटने की कगार पर ले आता है। तो आखिर ये मुसीबत थी क्या? कुछ बहुत ही बेसिक, पानी। हुआ ये कि गांव के कुएं की जो इकलौती पानी की मोटर थी वो शॉर्ट सर्किट से हो गई खराब और अचानक पूरे गांव की पानी की सप्लाई ठप, बंद। ये एक बहुत बड़ा संकट था जो अचानक से आ गया था, और इसे ठीक कैसे करना है ये गांव में किसी भी महिला को नहीं पता था। लेकिन चंपा देवी, वो तो अपने स्वाभिमान पर अड़ी थी। उनके लिए किसी पुरुष मैकेनिक को बुलाना मतलब हार मान लेना, सरेंडर कर देना। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। सब मिलकर खुद ही उसे ठीक करने में जुट गईं, पर कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। एक औरत थी झुमरी, उसे अपने पति के औजारों के बारे में थोड़ा बहुत याद था, तो उसकी मदद से मोटर खुल तो गई, पर अंदर की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम थी वो किसी की समझ में नहीं आई। दिन ढल गया, निराशा बढ़ती गई और आखिर में उन्होंने उस टूटी फूटी खुली हुई मोटर को रात भर के लिए वैसे ही छोड़ दिया। और यहीं कहानी में सबसे दुखद मोड़ आता है। अगली सुबह एक छोटी सी बच्ची को मोटर के पास पड़े उन खुले तारों से करंट लग जाता है। उनकी एक जिद, एक गलती की कीमत
बहुत भारी पड़ती है। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद सब कुछ बदल जाता है। गांव के वो कठोर नियम, वो विश्वास, वो सब टूटने लगते हैं। अब वक्त था एक ऐसी सच्चाई का सामना करने का जिसे वो सब अब तक नजरअंदाज करती आ रही थीं। और तभी एम्बुलेंस आती है और उसमें से उतरते हैं 2 पुरुष पैरामेडिक्स। सोचिए, वही पुरुष जिन्हें गांव की सरहद से बाहर रखा गया था, जिन्हें खतरा समझा जाता था, आज वही एक बच्ची की जान बचाने के लिए किसी फरिश्ते की तरह सामने खड़े थे। बस उस एक पल में गांव की पूरी सोच, पूरी दुनिया हिलकर रह गई। इस हादसे के बाद चंपा देवी का सारा गुरूर, सारा गुस्सा सब टूटकर बिखर जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक गहरा पछतावा। वो आखिरकार सबके सामने मानती हैं कि ये जो कठोर नियम था वो उनके अपने पिता से मिले गहरे जख्मों की वजह से बना था। उन्होंने अपने एक अकेले के दर्द को दुनिया के सारे पुरुषों पर थोप दिया था और इस सब में वो ये भूल गईं कि दूसरी औरतों के भी परिवार हैं, उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं। और फिर कांपती हुई आवाज़ में वो बस इतना ही कह पाती हैं, गलती मेरी थी। और इसी पछतावे के साथ चंपा देवी को एक बहुत गहरी बात समझ आती है और यही इस पूरी कहानी का सार है। जिंदगी का असली मतलब संघर्ष नहीं, संतुलन है। और ये एक एहसास अब सब कुछ बदलने वाला था। और इसी एहसास के साथ शुरू होता है मरहम का, हीलिंग का सफर। तो चलिए देखते हैं कि ये नई समझ गांव के लिए एक नई सुबह कैसे लेकर आती है। अब चंपा देवी सिर्फ कहती नहीं है, करके दिखाती हैं। वो एक ऐसा कदम उठाती हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो खुद उन सभी पुरुषों को गांव में वापस आने का न्योता देती हैं जिन्हें कभी उन्होंने ही बाहर निकाला था। गांव के बंद दरवाजे फिर से खुलते हैं और सालों से बिछड़े हुए परिवार आंसुओं और मुस्कुराहटों के साथ फिर एक हो जाते हैं। और इस तरह गांव में जिंदगी का संतुलन लौट आता है। परिवार फिर एक हो जाते हैं। वो पानी की मोटर जो एक जानलेवा मुसीबत बन गई थी, वो अब कुछ ही घंटों में ठीक हो जाती है। झुमरी अब गर्व से अपने पति के साथ स्कूल की मीटिंग में जाती है और वो गांव फिर से एक पूरा खुशहाल और खिलखिलाता हुआ समुदाय बन जाता है, ठीक वैसा जैसा उसे हमेशा होना चाहिए था। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या किसी एक इंसान के निजी दर्द को, उसके ट्रॉमा को पूरे समाज का नियम बना देना सही है? कहाँ तक सही है? ये कहानी भले ही चंपा देवी के गांव की हो, पर यह हम सबको सोचने पर मजबूर करती है, अपने समाज के बारे में, अपने बनाए नियमों के बारे में और उस संतुलन के बारे में जिसे हम सब अपनी जिंदगी में ढूंढते रहते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।